नमस्कार मित्रों। नेत्रहीन संत। एक बार एक राजा अपने सहचरों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया था। वहाँ शिकार के चक्कर में एक दूसरे से बिछड़ गए और एक दूसरे को खोजते हुए राजा एक नेत्रहीन संत की कुटिया में पहुंचकर अपने बिछड़े हुए साथियों को के बारे में पूछा। नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही गए हैं, बाद में आपके मंत्री गए हैं, अब आप स्वयं पधारे हैं। इसी रास्ते से आप आगे जाइए तो मुलाकात हो जाएगी। संत के बताए हुए रास्ते से राजा ने घोड़ा दौड़ाया और जल्दी ही अपने सहयोगियों से जा मिला और नेत्रहीन संत के कथानुसार से ही एक दूसरे के आगे पीछे पहुंचते थे। ये बात राजा के दिमाग में घर कर गई थी कि नेत्रहीन संत को कैसे पता चला कि कौन किसे आहदे वाला जा रहा है। लौटते समय राजा अपने अनुचरों को साथ लेकर संत की कुटिया में पहुंचकर संत से प्रश्न किया, आप नेत्रहीन होते हुए कैसे जान गए कि कौन सा रहा है, कौन सा आ रहा है। राजा की बात सुनकर नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं, उनकी बातचीत से होती है। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास से गुजरे तब उन्होंने मुझसे पूछा कि ये अंधे इधर से किसी के जाते हुए की आहट सुनाई दी क्या? तो मैं समझ गया कि ये संस्कार विहीन व्यक्ति छोटी पदवी वाले सिपाही होंगे। जब आपके मंत्री जी आए तब उन्होंने पूछा, बाबा जी इधर से किसी को जाते हुए, तो मैं समझ गया कि ये किसी उच्च आहत वाले हैं, क्योंकि बिना संस्कारित व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन नहीं होता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सिपाहियों के पीछे मंत्री जी भी गए। जब आप स्वयं आए तो आपने कहा, सूरदास जी महाराज, आपको इधर से निकल कर जाने वाले की आहट तो नहीं मिली, तो मैं समझ गया कि आप राजा ही होंगे, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक शब्दों का समावेश था और दूसरे का आदर वही कर सकता है जिसे दूसरों से आदर प्राप्त होता है, क्योंकि जिससे कभी कोई चीज़ नहीं मिलती वो उस व्यक्ति को गुणों से कैसे जाना सकता है। दूसरी बात यह संस्कार का एक वृक्ष स्वरूप है। जैसे वृक्ष में डालियाँ तो बहुत होती है, पर जिस डाली में ज़्यादा फल लगते हैं वही झुक जाती है। इसलिए अनुभव के आधार में नेत्रहीन होते हुए भी सिपाहियों, मंत्री और आपके पद का पता बताया। अगर अगली गलती हुई तो महाराज तो क्षमा करें। राजा संत के अनुभव को प्रसन्न होकर संत की जीवन की वृत्ति का प्रबंधन राजकोष के करने का मंत्री जी को आदेशित कर वापस राजमहल लाया जाए। आजकल हमारे समाज में संस्कार विहीन होता जा रहा है। थोड़ा सा पद, पैसा, प्रतिष्ठा पाते ही दूसरे की अपेक्षा करते, जो उचित नहीं। मधुर भाषा बोलने में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होता। अंततः मीठा बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @ माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। नमस्कार।